हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स जो कि इंडिया में 5 हैं, उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसे कहा जाता है RMSCET, उससे रिलेटेड। ये एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 में एंट्रेंस के लिए होगा 2023 और 24 के सेशंस के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि कब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम का और एंट्रेंस का एंटायर प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कैसी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती है, उन सभी चीजों को। सो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए अपलोड करते हैं। आप भी इन सेशंस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इन सभी का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में। ये इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू चलाए जाते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि इनका मेंटेनेंस किस लेवल पे होता है। साथ ही साथ ये जो स्कूल्स हैं ये डिफेंस पर्सनल्स के लिए और जो सिविलियंस हैं उनके बच्चों के लिए ओपन है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। ओवरऑल इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं एट द टाइम जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स चैल हिमाचल प्रदेश, अजमेर एंड धौलपुर राजस्थान में, बेलगाम एंड बेंगलुरु कर्नाटका में उपलब्ध है। इनमें एंट्रेंस जो है वो 2 टाइप से लिए जा सकते हैं, क्लास 6 और क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CET के रूप में जाना जाता है। अब ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है क्लास 6 और 9 दोनों के लिए अलग अलग पैटर्न पे बेस्ड है। लाइक क्लास 6 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो इंग्लिश जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 50 मार्क्स का होता है, 35% आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इसके जो मार्क्स हैं वो मेरिट में काउंट नहीं होते। तो मतलब क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर क्वालिफाई नहीं किए तो आप फेल हो, लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो जितने भी आपके मार्क्स हैं वो कभी भी आपके मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं होंगे। सो मेरिट लिस्ट में काउंट क्या होगा? इंटेलिजेंस टेस्ट जिसे कि रीजनिंग कहते हैं, 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 50 मार्क्स, 40% आपको लाना कंपलसरी है। मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 40% आपको लाना कंपलसरी है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40% लाना कंपलसरी है। और जब आप इसे क्वालिफाई करते हैं तब आपको बुलाया जाएगा वाइवा या इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के 20 मार्क्स यहाँ पे रखे जाते हैं। उसके बाद अगर आप मेरिट में हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है। क्लास 9 एंट्रेंस के लिए अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ है। 2 पेपर्स में एग्जाम को बांटा गया है। पेपर नंबर 1 जिसमें 3 सब्जेक्ट रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस, जो कि 50, 20 और 30 मार्क्स, ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर है। 50% आपके लिए लाना कंपलसरी है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। सेकेंड पेपर होता है आपका मैथमेटिक्स और साइंस का, जो कि 50-50 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर है और यहाँ पे आपको 50% लाना कंपलसरी है क्वालिफाई करने के लिए। जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू यहाँ पे 50 मार्क्स का होता है। अब अगर यहाँ पे बात करें क्वालिफाई का मतलब आपने जस्ट मिनिमम पासिंग मार्क्स लिए हैं। मेरिट के लिए आपका जो मार्क्स है वो मैक्सिमम जितना ज्यादा आप ला सकते हैं वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। एंड उसके लिए आपको मार्क्स क्या करने हैं?
मैक्सिमाइज करने हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैचेस में इनरोल हो सकते हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। एक ऐसा कैंडिडेट जो अभी क्लास 5th में पढ़ रहा है या फिर क्लास 8th में पढ़ रहा है, वो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता है। हालांकि क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए कोई भी प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। दैट मीन्स आपने 5th क्वालिफाई किया है, 4th में है तो भी चलेगा, लेकिन बस आप क्या होने चाहिए, एज क्राइटेरिया में फिट होने चाहिए। बात करें 9th एंट्रेंस के लिए, तो उसके लिए आपको क्लास 8th में होना चाहिए और जिस दिन आपका एडमिशन है, डेट ऑफ एडमिशन को आप क्लास 8 को क्वालिफाई कर जाने चाहिए। ठीक है, जिस दिन आपका एडमिशन होगा, मान लेते हैं 31 मार्च, तो 31 मार्च के दिन आप 8th क्लास को पास आउट हो जाने चाहिए। बात करते हैं एज रिलेटेड क्राइटेरिया की, तो देखिए बॉयज और गर्ल्स दोनों ही अलाउड हैं क्लास 6th एंट्रेंस के लिए। तो आपकी एज होनी चाहिए 10 से लेकर 12 इयर्स के बीच में। ये एज काउंट की जाएगी 31 मार्च 2023 के दिन और उस अकॉर्डिंग होगा ये 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 तक अगर आपके बच्चे का बर्थ है तो आप क्लास 6th एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9th एंट्रेंस के लिए अभी सिर्फ बॉयज अलाउड हैं, लेकिन इन फ्यूचर गर्ल्स को भी अलाउ किया जाएगा। बॉयज होने चाहिए 13 से 15 इयर्स के 31 मार्च 2023 के दिन। उस अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि अगर आपका बर्थ 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 मार्च 2010 के बीच है तो आप 9th एंट्रेंस के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट की डेथ हो गई थी एक्शन के टाइम पे, उनको यहाँ पे मैक्सिमम या अपर एज लिमिट में 6 मंथ का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी मैंने डेट्स मेंशन किए हैं ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन केस है। एक्चुअल नोटिफिकेशन जब इशू होता है, हालांकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, फिर भी मैं रेफर करूंगा कि आप एक्चुअल नोटिफिकेशन को देखें और वो एक्चुअल नोटिफिकेशन जैसे ही पब्लिश होता है हम हमारे चैनल पे आपके लिए उपलब्ध करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। अब देख लेते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया को। तो स्कूल में जो सीट्स है वो 70% तो रिजर्व होती है जेसीओ या ओआर कैटेगरी के लिए, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो या एयरफोर्स से हो। 30% जो सीट्स होती है वो ऑफिसर्स या सिविलियन कोई भी मेरिट के बेस पे यहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है। अब इन दोनों के बाद इन्हीं में अलग से एक और कैटेगरी है लाइक रिजर्वेशन, तो 27%, ठीक है, 15% और 7.5%। 27% तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% का रिजर्वेशन है। टोटल 50 सीट्स, ठीक है, वो ऐसे पर्सनल जिनके डेथ हो गई थी एक्शन में उनके बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी। क्लास 6 में चूंकि गर्ल्स अलाउड है तो 10% और 30 सीट्स मैक्सिमम रिजर्व रहेगी गर्ल कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप मेरिट में आते हैं तो अदर देन दिस भी आप उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करें। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। इसके थ्रू आई होप आप सभी डिटेल्स के साथ जा चुके हैं, आपको पेपर पैटर्न पता चल चुका है, सिलेबस कैसे होता है वो पता चल चुका है, आप ये जान चुके हैं आसानी से कि कैसे यहाँ पे आपके सिलेक्शंस होते हैं, वो सारा एंटायर प्रोसेस। अगर आप हमारे साथ मिलकर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर बैचेस की डिटेल्स रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हैं। और डेमो लेक्चर्स के लिए आप हमारे जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है द ऑनलाइन गुरु को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।